वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एंटरप्रेन्योरशिप MGT 602 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। तो नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वर्ड एंटरप्रेन्योर जो है वो कहाँ से आया है? जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है ये फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब है बिटवीन, टेकर और गो बिटवीन। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो वर्क करता है एक अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर, गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर एंटरप्रेन्योर जो है वर्क करता है। इसका यही मतलब है एंटरप्रेन्योर का। हमारी जो यहाँ डेफिनेशन दी गई है इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो क्रिएशन प्रोसेस है, एक है डिवोशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एक है अजम्पशन ऑफ रिस्क, और चौथा है रिवार्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सेटिस्फेक्शन एंड मनी। यानी ये 3 तरह के रिवार्ड होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के। एक तो इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और पैसा भी मिलता रहता है। तो अब ये डेफिनेशन है। तो इसके मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जाती है। किस तरीके से बनाई जाती है? टाइम लगाया जाता है, जितना ज़रूरी टाइम होता है, जितनी एफर्ट्स होती हैं वो भी लगाई जाती हैं, और साथ में कुछ रिस्क लिए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिस्क है, साइकिक है या सोशल रिस्क है। और फिर बदले में होता क्या है कि उससे रिवार्ड मिलता है, मॉनेटरी रिवार्ड भी मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और इंडिपेंडेंस भी मिलती है, यानी कि एक तरह से आज़ादी मिलती है। अर्लीस्ट पीरियड की अगर हम बात करें, अब अगर हम हिस्ट्री देखें, इस लेक्चर में आपको कुछ हिस्ट्री भी बताई जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो अर्लीस्ट पीरियड में अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो सबसे जो कॉमन नाम है वो है मार्को पोलो का। अब मार्को पोलो ने एक काफ़ी रिस्क लिया और ऐसी जगह पहुंचा जो अननोन प्लेस थी, वो चाइना पहुंचा। और एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसके अंदर पिरामिड्स की मिसाल मिलती है, इजिप्शियन पिरामिड्स की। अब वो लोग जो होते थे वो भी एंटरप्रेन्योर होते थे। फिर आ जाता है मिडिल एज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो मिडिल एजेस थी उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे उनको एक्टर कहा जाता था। और ये जो पैसा लगाते थे ये अपना पैसा नहीं होता था, बल्कि गवर्नमेंट का होता था, और ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स होते थे, इन्वेस्टर नहीं होते थे। इसमें सबसे अहम जो नाम आता है वो आता है क्लेरिक का नाम आता है, और मुगल्स भी उसी दौर के हैं, और ताजमहल की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसमें जो था एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, वो कॉर्पोरेट साइड की तरफ मूव कर रहा था और ज़्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। और जॉन लॉ की मिसाल मिलती है इस दौर के अंदर हमें, जिसने रॉयल बैंक बनाया था। 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें कैंटिलोन का नाम आता है, और इसके अंदर 2 कैटेगरीज कर दी गई। एंटरप्रेन्योर को अलग कर दिया गया वेंचर कैपिटलिस्ट से। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो जाहिर बात है रिस्क लेता है और वर्क करता है, लेकिन जो कैपिटल होगा वो एंटरप्रेन्योर अपना नहीं लगाएगा, बल्कि उसको वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करता है। और इसी में नाम थॉमस एडिसन का भी आ जाता है। 19 एंड 20 सेंचुरी की अगर बात करें तो उसमें जो है एंटरप्रेन्योर जो है सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक अरेंजर भी है। यानी सिर्फ वो काम नहीं करता बल्कि वो अरेंज भी करता है। और आज की अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम की, तो आज की डेफिनेशन की एंटरप्रेन्योर के हवाले से, तो एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरीज बन गई हैं। कई सारे एंटरप्रेन्योर हैं। जो एडवांस डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे जाहिर बात है एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेट कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें इजादात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ रिसर्च हो रही होती है बहुत अच्छी, इस वजह से। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज नहीं है, जैसे हमारा कंट्री है या चाइना की एग्जांपल अगर लें खास तौर से, तो वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं आइडियाज़ को, जो भी डेवलप कंट्रीज के अंदर होते हैं उनको कॉपी कर रहे होते हैं। वो खुद से इन्वेंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि रिसर्च की फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं मॉडर्न टाइम में एंटरप्रेन्योर्स की। नाउ द एंटरप्रेन्योरल डिसीजन प्रोसेस। अब जो एंटरप्रेन्योरल डिसीजन प्रोसेस है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इनिशिएटिव होता है, एंटरप्रेन्योर कोई भी इनिशिएट लेता है किसी भी चीज़ का। इसके अलावा अकम्पलिशमेंट होती है, और जाहिर बात है रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क लेता है वो। एंटरप्रेन्योरल डिसीजन प्रोसेस है क्या? इसका मतलब ये होता है रेफर्स टू द डिसीजन टू लीव अ प्रेजेंट करियर, इनके अपना जो प्रेजेंट करियर है उसको छोड़ देना या लाइफ स्टाइल को छोड़ देना। किस वजह से? क्योंकि अनप्लीजेंट वर्क इन्वायरमेंट है, जो वर्क इन्वायरमेंट अनप्लीजेंट है, गैर खुशगवार है, और डिस्ट्रप्शन है, डिस्टर्ब इनके कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से है। और या फिर एजुकेशनल डिग्री कंप्लीट हो गई है, जो एजुकेशन कंप्लीट करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है।